नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके शरीर की नसें अब बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होती हैं, अगर आपकी तंत्रिकाओं यानी नर्व्स में हमेशा कोई अजीब सा भारीपन या दर्द लगातार बना रहता है जो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, अगर आपकी नसों के अंदर ब्लॉकेज यानी रुकावट आ जाने की वजह से ब्लड फ्लो यानी खून का प्रवाह अब पहले जैसा आसानी से और ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको साइटिका नाम की परेशानी ने घेर लिया है जिसमें कमर के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक की नसों में बहुत असहनीय दर्द होता है और कई बार यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि सीधा खड़ा रहना और चलना भी मुश्किल हो जाता है, अगर आपको रोजाना जमीन पर बैठकर उठने में, कुर्सी से खड़े होने में या बेड से बाहर आने में दिक्कत होती है और हर बार शरीर भारी, बोझिल और सुस्त सा लगने लगता है, अगर सीढ़ियां चढ़ते या नीचे उतरते वक्त घुटनों में खिंचाव सा महसूस होता है और पैरों में बहुत थकावट और अजीब सा बोझिलपन आने लगता है, अगर चलते चलते अचानक ऐसा हो कि पैरों की नसें अकड़ जाएं या ऐसा लगे कि अब पैर ने चलना बंद कर दिया है और आप गिरते गिरते बचते हैं, तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो इन सारी परेशानियों को कुछ ही दिनों में काफी हद तक कम कर सकता है और आपको बहुत ज्यादा आराम और सुकून भी दे सकता है। इसके साथ साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारी नसें इतनी कमजोर क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे कौन कौन सी गलत आदतें या पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स जिम्मेदार होती हैं और हम कैसे बिना किसी ब्लड टेस्ट या बिना किसी स्कैन कराए सिर्फ कुछ आम लक्षणों को देखकर यह पहचान सकते हैं कि हमारे शरीर की नर्व्स धीरे धीरे जवाब देने लगी हैं या नहीं। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है, जिसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वो एक ऐसा खास तंत्र है जो पूरे शरीर की हर हलचल और हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। हमारा दिमाग जो भी सिग्नल भेजता है वही यह सिस्टम शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाता है और शरीर के हर अंग को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। इसी सिस्टम के जरिए खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो पूरे शरीर तक पहुंचता है और ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है। लेकिन जब यही नर्व्स धीरे धीरे कमजोर होने लगती है या इनमें सूजन आ जाती है, ब्लॉकेज यानी रुकावट बनने लगती है या इनमें कोई डैमेज हो जाता है, तो शरीर के अंदर कई तरह की अलग अलग बीमारियां धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। जैसे कि शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस के कारण इन्फेक्शन हो जाना, अचानक स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक आ जाना, लंबे समय से डायबिटीज यानी शुगर की समस्या होना, गठिया यानी जोड़ों की बीमारी होना या शरीर के अंदर ट्यूमर बन जाना, ये सभी स्थितियां नर्व्स को नुकसान पहुंचाती हैं। इनके असर से सिर में लगातार भारीपन बना रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव या जकड़न महसूस होती है और चलते फिरते बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा भी नसों की कमजोरी के कई और साधारण लेकिन गंभीर संकेत होते हैं जिन्हें अगर सही समय पर पहचान लिया जाए तो आने वाली बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम कैसे जानें कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। तो आइए अब कुछ ऐसे खास लक्षणों को समझते हैं जो सीधे सीधे नर्व्स की कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपके हाथों या पैरों में बार बार झुनझुनी होने लगती है या जैसे कोई बारीक सुई चुभ रही हो वैसा एहसास होता है, अगर हाथ पैर अचानक सुन्न पड़ने लगते हैं, तो यह इस बात का साफ संकेत है कि खून का फ्लो अब नर्व्स तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा और नसें धीरे धीरे कमजोर होकर खराब होने लगी है। जब नसों में खून नहीं पहुंचता तो वे धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं और इसकी वजह से तेज या हल्का दर्द भी महसूस होता है। अगर आपके सिर में बार बार दर्द रहने लगा है, चाहे वह धीमा हो या तेज, और खासकर जब आप आराम कर रहे हों तब भी सिर भारी महसूस होता है, तो यह भी नर्व्स वीकनेस का एक बहुत जरूरी लक्षण माना जाता है। कई बार यह सिर दर्द इतना बढ़ जाता है कि चक्कर भी आने लगते हैं। चक्कर आना भी यही दर्शाता है कि खून का प्रवाह शरीर के ऊपरी हिस्से तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहा और इसकी वजह से चलते समय आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शरीर बहुत हल्का और थका हुआ सा लगता है। जब नसें अंदर से कमजोर हो जाती हैं तो शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार हल्का दर्द महसूस होता रहता है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप का लेवल ऊपर नीचे होने लगता है।
याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, रात को गहरी नींद नहीं आती, शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की स्थिति बनने लगती है और दिल की धड़कनें भी सामान्य से ज्यादा तेज चलने लगती हैं। इन सारी दिक्कतों को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि अब नसों की ताकत कम हो गई है। अगर इन लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 आपको लगातार महसूस होते हैं तो इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले किसी अच्छे और अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है और इसके साथ साथ जो घरेलू नुस्खा मैं बताने वाला हूं उसे भी जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह नुस्खा पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। अगर आप पहले से दवाइयां ले रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह नुस्खा दवा के साथ भी लिया जा सकता है। इससे आपको जल्दी राहत मिलेगी, नर्व्स धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी, खून का बहाव बेहतर होगा और जो लगातार दर्द, खिंचाव या जकड़न महसूस हो रही है उसमें भी राहत मिलेगी। अब आइए जानते हैं कि इस आसान और असरदार देसी नुस्खे को हमें बनाना कैसे है। इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वह है बड़ी इलायची। यह एक बेहद खुशबूदार मसाला होता है जो ज्यादातर लोगों के किचन में पहले से ही रखा होता है। यह सिर्फ खाने का स्वाद और फ्लेवर बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर के अंदर की कई गंभीर दिक्कतों को ठीक करने में भी काम आता है। आयुर्वेद में इसे एक औषधि यानी मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यह आसानी से किसी भी पंसारी या आयुर्वेदिक दवा की दुकान में मिल जाती है। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह नसों के अंदर बनने वाली रुकावट को धीरे धीरे दूर करती है। यह नर्व्स को ताकत देती है, खून को साफ करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है, लिवर को हेल्दी रखती है, डायबिटीज यानी शुगर को बैलेंस करती है और पेट की गैस, एसिडिटी, अपच जैसी दिक्कतों को भी कम करती है। ध्यान रहे कि यह नुस्खा सिर्फ एक आदमी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए हमें सिर्फ एक बड़ी इलायची का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास जो इलायची है वह बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसका आधा हिस्सा लें, और अगर वह नॉर्मल साइज या थोड़ी छोटी है तो पूरी एक इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी चीज मिलानी है वह है लौंग। लौंग भी एक ऐसा मसाला है जो लगभग हर घर में मिल जाता है और देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ताकतवर मेडिसिनल गुण छुपे होते हैं। यह नसों की सफाई करती है, खून के प्रवाह को तेज करती है और नसों को मजबूत बनाने में बहुत मदद करती है। इसके साथ साथ यह दांतों में दर्द, मसूड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द, सर्दी जुकाम और बलगम जैसी परेशानियों में भी आराम देती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद मानी जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए खासकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। यहां इस नुस्खे में हमें 2 लौंग का प्रयोग करना है। अब इस देसी नुस्खे की तीसरी सामग्री की बात करें तो वह है दालचीनी। यह एक ऐसी मसालेदार लकड़ी होती है जो बहुत सुगंधित और हल्का मीठा स्वाद देने वाली होती है। खाने का टेस्ट बढ़ाने के साथ साथ यह शरीर को कई तरह से फायदा भी पहुंचाती है। दालचीनी धीरे धीरे शरीर में जमा हुई चर्बी यानी फैट को गलाने का काम करती है। नसों की जो ताकत कम हो चुकी होती है उसे फिर से सुधारने और मजबूती देने में मदद करती है। यह बुरा कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद करती है और साथ ही डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। दालचीनी दिल की सेहत के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगर इसे रोज थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी स्ट्रांग होती है। इस कारण सामान्य सर्दी जुकाम या हल्की बीमारियां जल्दी पकड़ नहीं पाती और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। इसका उपयोग आर्थराइटिस यानी गठिया, जोड़ों के दर्द और हड्डियों की सूजन जैसी दिक्कतों में भी बहुत असरदार साबित हुआ है। इसी वजह से इस नुस्खे में हम एक छोटी दालचीनी की छड़ी यानी स्टिक डालेंगे। अगर आपके पास पाउडर मौजूद है तो लगभग 1/4 छोटा चम्मच यानी 1 पिंच पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह पाउडर ताजा होना चाहिए। अगर बहुत पुराना है तो उसका असर और खुशबू खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि साबुत दालचीनी को घर पर कूटकर या पीसकर इस्तेमाल करें। अब अगला काम है कि इन तीनों चीजों बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी को अच्छे से कूट लेना है ताकि इनके औषधीय गुण पानी में आसानी से निकल सकें। फिर गैस पर एक छोटा बर्तन रखिए और उसमें लगभग 1 गिलास यानी करीब 250 ml साफ पानी डालकर हल्का गर्म कर लीजिए। अब उसमें ये तीनों कूटी हुई सामग्री डालकर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक उबलने दीजिए।
इससे हर एक तत्व का गुण पानी में अच्छी तरह मिल जाएगा। अब जरा समझते हैं कि नसें आखिर कमजोर क्यों होने लगती हैं। अगर किसी को लंबे समय से डायबिटीज यानी शुगर की परेशानी है तो उससे नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अगर शरीर में जरूरी विटामिन जैसे विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड और मैग्नीशियम की कमी हो जाए तब भी नसों की ताकत कम हो जाती है। शराब पीना, तंबाकू या सिगरेट का सेवन, पर्याप्त नींद न लेना, ज्यादा स्ट्रेस और थकावट, ये सब भी नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर शरीर के अंदर टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व जमा हो जाएं और वे बाहर न निकलें तो वह भी नसों को बिगाड़ देते हैं। किडनी और लिवर अगर सही से काम न करें तो ये टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं और ब्लड फ्लो पर असर डालते हैं। वहीं हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों में फैट जमना भी नसों को नुकसान देने वाले बड़े कारण हैं। यह जो नुस्खा हमने बनाया है यह बहुत असरदार, सेफ और शरीर को स्ट्रांग बनाने वाला उपाय है। खास तौर पर सर्दियों और बारिश के मौसम में यह बहुत मदद करता है। यह नसों में जमी रुकावट को धीरे धीरे साफ करता है, खून का बहाव तेज करता है और जो नसें अंदर से जकड़ी हुई होती हैं उन्हें खोलने में मदद करता है। यह मसल पेन यानी मांसपेशियों का दर्द, जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द, लोअर बैक पेन यानी कमर के नीचे का दर्द, साइटिका जैसी परेशानी और वेरिकोज वेन्स की समस्या में भी असरदार साबित होता है। जब यह काढ़ा अच्छे से पक जाए और उसमें से तेज खुशबू आने लगे तब इसमें एक छोटा चम्मच शुद्ध देसी गुड़ डाल दीजिए। गुड़ डालने से इसका स्वाद मीठा हो जाता है, लेकिन असली फायदा यह है कि गुड़ हड्डियों को मजबूत करता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और पाचन को भी ठीक रखता है। इसमें भरपूर कैल्शियम और आयरन होता है जो खून की कमी पूरी करने, हीमोग्लोबिन बढ़ाने और थकान व कमजोरी को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज यानी मधुमेह है तो इसमें गुड़ बिल्कुल न डालें, क्योंकि यह शुगर का लेवल बढ़ा सकता है। अब यह तैयार काढ़ा छानकर किसी कप या गिलास में निकाल लीजिए और इसे सुबह खाली पेट छोटे छोटे घूंट लेकर धीरे धीरे पिएं। अगर खाली पेट पीना मुश्किल लगे तो इसे नाश्ते के 1 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। ध्यान रहे यह उपाय सिर्फ सर्दी और बरसात में करें, गर्मियों में न लें, क्योंकि इसमें डाली गई चीजें गर्म तासीर वाली होती हैं। अगर आप इसे कुछ दिनों तक लगातार अपनाते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि नसों की कमजोरी, दर्द, जलन और साइटिका या वेरिकोज जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं को यह काढ़ा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो महिलाएं बच्चे को स्तनपान करा रही हैं वे इसे ले सकती हैं। जहां भी दर्द महसूस हो वहां हॉट वाटर बैग से सेकाई करें या हल्के गर्म पानी से सेंक सकते हैं। गुनगुने तेल से हल्की मसाज भी कर सकते हैं, इससे नसों को आराम मिलता है और मसल्स की जकड़न भी कम होती है। अब एक और बहुत पुरानी और भरोसेमंद औषधि की बात करें जो आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में भी बताई गई है, वह है लहसुन यानी गार्लिक। अगर किसी को नर्व से जुड़ी कोई भी समस्या हो जैसे दर्द, खिंचाव, ब्लॉकेज या कमजोरी, तो उसे रोजाना लहसुन जरूर खाना चाहिए। आयुर्वेद में लहसुन को धरती का अमृत कहा गया है क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं जो शरीर की सारी कमजोरी को बाहर निकालने का काम करते हैं। हर रोज सुबह खाली पेट 2 कच्ची लहसुन की कलियां चबाकर खाइए और फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए जिसमें 2 चुटकी हल्दी डाली हो। अगर चाहें तो लहसुन को हल्का कूटकर हल्दी वाले पानी में डालकर भी पी सकते हैं। यह नुस्खा सुबह खाली पेट करने से जल्दी असर करता है और नसों की कमजोरी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 2 आसान, असरदार और पूरी तरह से नेचुरल घरेलू उपाय बताए। अगर आप इन्हें रोज नियम से अपनाते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नसों की कमजोरी, दर्द और दूसरी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी और आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।